घड़ी की टिक टिक, समय निकलता जा रहा है। हर पल हमें उस अनिवार्य सच्चाई के करीब लाता है, मौत। जिंदगी के स्टेज के पीछे एक साया आखिरी पर्दा गिराने का इंतजार कर रहा है। हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, इससे डर सकते हैं या इसके रहस्य को अपना सकते हैं। मौत, वो आखिरी अनजान रास्ता, ये हमें ऐसे सवालों से भर देती है जो समय के गलियारों में गूंजते रहते हैं। इस दुनिया के बाद क्या है? क्या ये एक अंतहीन खालीपन है या किसी और दुनिया का दरवाजा? इंसान का दिल जवाब ढूंढता है, इस बात का भरोसा चाहता है कि हमारा वजूद हवा के धुएं की तरह गायब नहीं हो जाता। हम उस पर्दे के पीछे एक झलक पाना चाहते हैं, एक फुसफुसाहट सुनना चाहते हैं कि उस दुनिया में हमारा क्या इंतजार है। अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं में हजारों सालों से मृत्यु के बाद के जीवन की फुसफुसाहटें गूंजती रही हैं। प्राचीन मिस्र के लोग न्याय के एक बड़े हॉल की कल्पना करते थे, जहां आत्माओं का सामना सियार के सिर वाले देवता अनुबिस से होता था। यूनानियों ने पाताल लोक की बात की, जिस पर हेड्स का शासन था, और एलिसियन फील्ड्स, जो नेक लोगों के लिए स्वर्ग था। धर्म अपनी अपनी व्याख्याएं देते हैं। स्वर्ग और नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष के ज्वलंत चित्र चित्रित करते हैं। हर मान्यता प्रणाली मानवता की उस खोज में बुनी गई एक अनोखी डोर है जो मृत्यु के सामने अर्थ खोजती है। ये मान्यताएं भले ही अलग अलग हों, एक समान विचार साझा करती है। यह विचार कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, अस्तित्व के एक अलग क्षेत्र का मार्ग है। इनमें से कई मान्यताओं का केंद्र आत्मा की अवधारणा है, एक अलौकिक सार जो भौतिक शरीर से परे है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है, मांस और हड्डी के क्षय से अछूती है। अपने प्यूपा से निकलने वाले तितली की तरह आत्मा अपनी सांसारिक बाधाओं से मुक्त होकर, कहा जाता है कि वह मृत्यु के बाद के जीवन में चली जाती है। यह अपने साथ व्यक्ति का सार, उनकी यादें, अनुभव और उनके कर्मों की छाप अपने साथ ले जाती है। एक स्थायी आत्मा की यह अवधारणा आराम और आशा प्रदान करती है। यह बताती है कि हमारा एक हिस्सा जीवित रहता है, भले ही हमारे भौतिक शरीर धूल में मिल जाए। नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानियां भरी पड़ी हैं, ऐसे लोगों की जो उस पर्दे को छूकर वापस आए हैं, और ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो दिल दहला देने वाली और प्रेरणादायक दोनों हैं। वे दिव्य रोशनी, शांति और प्रेम की भावनाओं, दिवंगत प्रियजनों से मुलाकात की बातें करते हैं। ये वृत्तांत हालांकि व्यक्तिपरक है, मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। ये हमारी कल्पनाओं को हवा देते हैं और हमारी इंद्रियों के दायरे से परे क्या है, इस बारे में हमारी जिज्ञासा जगाते हैं। अपनी यात्राओं के किस्से साझा करने वाले प्राचीन नाविकों की तरह ये कहानियां हमें अज्ञात पानी की एक झलक देती हैं, जो अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाती है। भाग 5, मान्यताओं की एक रंगोली। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के कर्म के चक्रों से लेकर ईसाई धर्म और इस्लाम में वर्णित अलौकिक लोकों तक मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना अनगिनत तरीकों से की जाती है। प्रत्येक मान्यता प्रणाली अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो इस स्थायी रहस्य की समृद्धि और जटिलता को जोड़ती है। कुछ लोग अनंत आनंद के स्वर्ग की कल्पना करते हैं, जबकि अन्य लोग शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्रों की बात करते हैं। इन मान्यताओं की विविधता मानव कल्पना की असीम क्षमता और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की हमारी गहरी इच्छा को दर्शाती है। हालांकि ये मान्यताएं अपनी बारीकियों में भिन्न हो सकती हैं, वे एक समान विचार साझा करती हैं। यह विचार कि इस जीवन में हमारे कार्यों के परिणाम कब्र से परे तक फैले हुए हैं। भाग 6, डर के पर्दे के पार। मौत अक्सर डर में डूबी रहती है। यह अंतिम अज्ञात है, अंतिम सीमा जिसका हम सभी को सामना करना होगा। फिर भी कई आध्यात्मिक परंपराएं हमें मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रमण के रूप में, एक नई शुरुआत के द्वार के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। मृत्यु के अपने डर का सामना करके ये परंपराएं सुझाव देती हैं, हम वर्तमान क्षण में और अधिक पूरी तरह से जीना शुरू कर सकते हैं।
हम जीवन की कीमतीता की सराहना करना और आत्मा का पोषण करने वाले गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें डर की पकड़ से मुक्त कर सकता है और हमें जीवन को अधिक प्रशंसा और उद्देश्य के साथ अपनाने की अनुमति दे सकता है। भाग 7, आत्मा की भव्य सिम्फनी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि जीवन एक भव्य सिम्फनी की तरह है। प्रत्येक जीवन एक अनोखा राग अनगिनत अन्य लोगों के साथ एक लुभावनी कृति बनाने के लिए। तो मृत्यु संगीत का अंत नहीं है, बल्कि एक नए आंदोलन, एक अलग गति, एक समृद्ध सामंजस्य का संक्रमण है। आत्मा अपनी सांसारिक यात्रा की यादों और अनुभवों को लेकर एक बड़ी रचना का हिस्सा बन जाती है, अस्तित्व की शाश्वत सिम्फनी में अपनी अनूठी आवाज जोड़ती है। यह परिप्रेक्ष्य निरंतरता और परस्पर संबंध की भावना प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि हमारे जीवन का हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से परे अर्थ और उद्देश्य है। भाग 8, सितारों में अंकित एक विरासत। हालांकि हमारे भौतिक शरीर मिट सकते हैं, हमारे जीवन का प्रभाव गूंजता रहता है। हमने जो प्यार साझा किया, जो दया हमने दी, जो ज्ञान हमने दिया, ये अमूर्त विरासतें बनी रहती हैं, जो हमारे पीछे छूट गए लोगों के दिलों और दिमागों में अंकित हैं। उन सितारों की तरह जो बुझने के लंबे समय बाद भी चमकते रहते हैं, हमारे कार्य समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। यह एहसास हमें अधिक इरादे से जीने के लिए प्रेरित कर सकता है, दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ने का प्रयास कर सकता है। भाग 9, अंतहीन यात्रा। मृत्यु और उसके बाद के जीवन का रहस्य हमें शायद हमेशा परेशान करता रहेगा और चुनौती देता रहेगा, लेकिन शायद असली सफर निश्चित जवाब तलाशने में नहीं, बल्कि साहस और जिज्ञासा के साथ अज्ञात को अपनाने में है। प्रत्येक जीवन एक अनोखा अन्वेषण, सीखने, बढ़ने और अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में योगदान करने का मौका। तो मृत्यु अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि सड़क में एक मोड़ है, इस अंतहीन यात्रा के एक नए चरण में संक्रमण है। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हमें मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और अज्ञात के पर्दे से परे मौजूद असीम संभावनाओं में सांत्वना मिल सकती है।